1991, India was just 3 weeks away from getting bankrupt. फॉरेन रिजर्व्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे और सिर्फ 3 हफ्ते के इंपोर्ट्स के लिए इंडिया के पास पैसा बचा था। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया केवल बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि ऑयल, फूड, मेडिसिन केवल इन्हीं चीजों को अफोर्ड कर सकता था। एटलीस्ट 1980s तक तो इंडिया वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी जहां पे लाइसेंस राज चलता था, यानी कि हर चीज वाज हेवीली कंट्रोल्ड बाय द पब्लिक सेक्टर, द गवर्नमेंट। इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, प्राइजेस से लेके इंडस्ट्रीज, हर चीज पर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था। और उसी टाइम में अगर आपने ये सोचा होता कि हम कोई इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लगेगा गवर्नमेंट का मैंडेटरी लाइसेंस, जो मिलने में भी बहुत साल लग जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका इंडिया को लगता है बाहर के फैक्टर्स से। 1990 के गल्फ वॉर की वजह से ऑयल के दाम बढ़ गए और इंडिया बीइंग एन ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हमें डबल पैसा देना पड़ रहा था। वहीं यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन की वजह से हमने बहुत सारे अच्छे पार्टनर्स खो दिए और रुपी कोलैप्स होने लगा। ऊपर से राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद बढ़ जाती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि पूरी कंट्री इस वक्त शॉक में थी। But little did we know, इन सब क्राइसिस से गुजरकर इंडिया was going to step into the new age of economic transformation. देश को बचाने के लिए एक कदम ऐसा उठाया गया जिसे सुन के पूरा हिंदुस्तान हिल गया। इंडिया ने अपने सॉवरेन गोल्ड को गिरवी रखा। 47 टन ऑफ गोल्ड गिरवी रखा जाता है लंदन और स्विट्जरलैंड को ट्रांसफर करके एयरलिफ्ट के द्वारा, दुनिया को ये मैसेज देने के लिए कि इंडिया अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार है। And India, worthy of the dreams of the founding fathers of our republic. We shall pay any price, bear any burden, make any sacrifice to realize those dreams. India is on the move again. We shall make the future happen. अपने पहले ही पार्लियामेंट्री बजट सेशन में उन्होंने ये कहा that no power on earth can stop an idea whose time has come. और उस दिन इंडिया ने लाइसेंस राज के एरा से निकलकर लिबरलाइजेशन एरा में कदम रखा। 1991 के रिफॉर्म्स ने इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बदल दिया और उसके फ्यूचर को भी। लेट्स ब्रेक इट डाउन सिंपली। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के अंदर सबसे पहले खत्म किया जाता है लाइसेंस राज, यानी कि अब कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री को परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। फॉरेन कंपनीज को बुलाया जाता है इंडिया ताकि वो डायरेक्टली इंडिया मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली को भी तोड़ा गया, यानी कि अब इंडिया के मार्केट में कंपटीशन अलाउड है। इन रिफॉर्म्स के बाद इंपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस भी कम हो गए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को भी इंसेंटिव्स मिले और रुपी का डीवैल्यू किया गया ताकि एक्सपोर्ट्स चीप और कंपेटिटिव हो जाए। फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस करने के लिए सब्सिडीज को काटा गया, टैक्सेस रैशनलाइज किए गए और एक न्यू टैक्स स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया। काफी बैंकिंग रिफॉर्म्स भी स्टार्ट हुए जहां पे सीआरआर, एसएलआर रिड्यूस किया गया ताकि बैंक को ज्यादा ऑटोनॉमी मिल सके। एफडीआई के रूल्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला, जिसकी वजह से आईबीएम और कोका कोला जैसे ब्रांड्स वापस आ गए। डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया गया क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास जितने भी पब्लिक सेक्टर के शेयर्स थे वो उन्होंने बेचना चालू किया। स्टॉक मार्केट्स को भी ओपन किया गया ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया आ सके। हर तरीके का फॉरेन ब्रांड अब इंडिया के ओपन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता था, जिसकी वजह से प्राइवेट जॉब्स बढ़ गई और आईटी सेक्टर को एक बूम मिला। तो अब अगर आपको किसी भी स्कूटर को खरीदने के लिए भी 10 साल लगते थे, तो अब आपको उतना वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट ओपन है, कॉम्पिटिशन अवेलेबल है, आपके पास बहुत ऑप्शन है। केवल एक स्कूटर खरीदने के लिए अब आपको 10 साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा। पर कहते हैं ना कि इवन डेमोक्रेसी इज नॉट परफेक्ट, तो ये सिस्टम भी परफेक्ट तो नहीं था। इस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बाद जो रिच और पुअर का गैप था वो और वाइडन हो गया इंडिया में। इंडिया के इकोनॉमिक ग्राफ कभी पीछे ही नहीं गया, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ गया, फॉरेक्स रिजर्व्स रिकॉर्ड लेवल्स तक पहुंच गए और आज इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इन सबका श्रेय जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। सो नो मैटर वेयर योर आइडियोलॉजीज अलाइन विद, इस जर्नी के फाउंडेशन रखने वाले अगर कोई था तो मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव थे। यही वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ इकोनॉमी को नहीं बचाया, इन्होंने एक नए भारत को जन्म दिया। किसी भी तरीके का क्राइसिस एक कंट्री के लिए सबसे बड़ा टेस्ट होता है, फिर चाहे वो पॉलिटिकल हो या फाइनेंशियल, और भारत ने ये जंग जीती।
इसलिए आज अगर हम इंडिया के रिफॉर्म्स या फिर उसकी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं या फिर वो उनकी फाउंडेशंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा सबसे पहला एग्जांपल 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स से स्टार्ट होता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जब लीडरशिप विजन के साथ काम करे तो सब कुछ बदला जा सकता है।